हेलो वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम पिगलैटिन वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आईसीएससी के प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो उसको देखते हैं और समझते हैं कि हम इसका लॉजिक और प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, राइट प्रोग्राम डेट इनकोड्स अ वर्ड इनटू पिगलैटिन। लॉजिक देखते हैं। लॉजिक फॉर एग्जांपल मैं यही ले लेता हूँ, लंदन। तो लंदन में LONDON, इसमें देखना है पहला वॉवल कहाँ पर है। इसका पहला वॉवल कहाँ है? दूसरे नंबर पे है ओ। ठीक है, वॉवल हमें मिल गया पहली चीज़। वॉवल से लेके सारा वर्ड हम उठा लेंगे तो क्या बनेगा? वॉवल से लेके सारा वर्ड लेंगे तो वो हुआ ONDON। ठीक है, ये हुआ पहला स्टेप। वॉवल ढूंढ के एंड तक सारा वर्ड ले लो। उसके बाद वॉवल से पीछे जितने भी तुम्हारे अल्फ़ाबेट छूट गए हैं उनको इस वर्ड के एंड में लगाओ। तो ओ से पहले क्या था? एल, तो वो एल आएगा एंड में। तो ये क्या बना? ONDONL। ठीक है, ONDONL, यहाँ तक तो ठीक है। अब थर्ड स्टेप ये होता है, इसके एंड में, वर्ड के एंड में लगाना होता है AY। तो अगर मैं इसके आखिरी में AY जोड़ दूंगा तो ये क्या बना? मेरा बन गया पिगलैटिन वर्ड। 3 स्टेप में काम होगा। वॉवल ढूंढ के आखिरी तक वर्ड को एक्सट्रैक्ट करेंगे, वॉवल से पहले जो भी छूट गया उसको एंड में लगाएंगे और आखिरी में AY जोड़ेंगे। बहुत सिंपल है। जब इसका लॉजिक तुम देखोगे कैसे बन रहा है तो बहुत सिंपल है, बट इम्पॉर्टेंट भी है। तो अब आते हैं इसके लॉजिक पे और क्वेश्चन का इसका सोल्यूशन बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लास वगैरह इंपोर्ट करके रखी हुई है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट वगैरह बना रखा है। अब सबसे पहला काम है हमारा, एक इनपुट में लेने के लिए स्ट्रिंग लेंगे। तो स्ट्रिंग S इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। तो भाई अगर मेरे को कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो मैं किसका यूज़ करूँगा? टू अपर केस मेथड का। S इक्वल टू S डॉट टू अपर केस, होगी स्ट्रिंग अपर केस में। ठीक है, अब मेरे को जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग बनानी है उसके लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा ना। तो एक ले लेता हूँ स्ट्रिंग रिजल्ट करके, ये हो गया। और एक काम करता हूँ, वेरिएबल तो ले दिया, इसको हमें इनिशियल वैल्यू भी देनी पड़ेगी। वो क्या? एम्प्टी स्ट्रिंग बना के छोड़ दिया। अब यहाँ पर हमें एक और कैरेक्टर वेरिएबल लेना पड़ेगा, कैर सी एच। इसका हम यूज़ करेंगे, अभी आगे मैं बताऊँगा कहाँ पर इसका यूज़ होगा, बट हमें एक कैरेक्टर बारी बारी देना पड़ेगा क्योंकि हमें चेक करना है ना कि वॉवल कहाँ पर है, तो उसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे जो हमें डिफ़ाइन करने थे वेरिएबल। अब आते हैं हमारे लंदन पे। तो मैंने लिखा LONDON। मैं इसे अगर एक एरे में रखूँ, क्योंकि स्ट्रिंग एरे ही होती है इंटरनली, तो भाई ये स्ट्रिंग है मेरी LONDON। अब यार ये स्ट्रिंग है, इसका पहले इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब मुझे ढूंढना है इसका पहला वॉवल कहाँ है। कैसे पता करूँगा? लूप लगाऊंगा। लूप लगा के हर एक ब्लॉक में आऊँगा और देखूँगा कि मेरा वॉवल कहाँ पर बैठा हुआ है। अब वॉवल को ढूंढने का एक तरीका है कि वॉवल कौन से वो होते हैं अल्फ़ाबेट, जो AEIOU, इनमें से कोई एक होता है। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें ये कंडीशन का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो मैं लगाऊंगा फॉर लूप फॉर इंट I इक्वल टू 0 I लेस देन। अब I लेस देन कहाँ तक चलेगा? अब उसके लिए मुझे स्ट्रिंग की लेंथ पता होनी चाहिए, तो स्ट्रिंग की लेंथ निकाल लेते हैं। इंट L इक्वल टू S डॉट लेंथ। इससे मेरी जो स्ट्रिंग S है उसकी लेंथ निकल जाएगी, तो लेंथ से लेस देन हम लूप चलाएंगे। ठीक है, तो इंट I इक्वल टू 0 I लेस देन L और I प्लस प्लस, ये तो हो गया हमारा लूप। अब उसके बाद लूप के अंदर क्या करना है, मैंने क्या बताया था, जो मेरा लंदन है LONDON, इसके हर एक डब्बे में आना पड़ेगा। तो उसके बाद जब मैं हर एक डब्बे में आ रहा हूँ तो मैंने एक वो वेरिएबल बना रखा था ना CH नाम का, तो उसमें हर एक कैरेक्टर को स्टोर करूँगा। तो CH इक्वल टू S डॉट कैर एट आई। एक कैर एट आई मैथड है जिसका स्ट्रिंग क्लास में क्या करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, हर एक कैरेक्टर को निकालने के लिए। ठीक है ना, तो वही कर रहा हूँ, कैरेक्टर बारी बारी निकालूंगा। तो पहली बार जब लूप चला CH में कौन आया? L आया। अब मैं चेक करूँगा कि क्या L वॉवल है। उसके लिए कंडीशन लगेगी क्या? इफ़ CH, ठीक है, इक्वल टू A, या फिर CH इक्वल टू E। अगर इनमें से कुछ भी हो गया तो वो वॉवल है। पहले केस में आया L, तो कंडीशन फॉल्स होगी, कुछ नहीं होगा। दूसरे केस में क्या आया? O। तो जब ये कंडीशन चलेगी, ये इफ़ वाली,
जब वो देखेगा कि क्या CHO है तो यहाँ पर ट्रू हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, क्या बताया था मैंने, जैसे वॉवल मिलेगा तो उससे लेकर के एंड तक का पूरा वर्ड एक्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। जब भी हमें किसी स्ट्रिंग में से कोई पर्टिकुलर छोटा हिस्सा निकालना होता है, हम सब स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट है, सेक्शन ए में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो सब स्ट्रिंग का जब हम यूज़ यहाँ पर करेंगे तो मुझे क्या करना है, मुझे मिलेगा वॉवल कहाँ है, और मुझे ये भी पता है कहाँ तक का वर्ड लेना है, एंड तक का लेना है। पहले वॉवल से, पहला वॉवल मुझे मिल गया, एंड तो मुझे पता है कि उसकी लेंथ कितनी है, तो वो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मुझे अब यहाँ पर सब स्ट्रिंग का यूज़ करना है। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिज़ल्ट नाम की मैंने जो अपनी स्ट्रिंग बनाई थी, रिज़ल्ट इक्वल टू क्या आएगा इसमें, सबसे पहले आएगा मेरा जो स्ट्रिंग है वो है s डॉट सब स्ट्रिंग। s मेन स्ट्रिंग है, उसमें से सब स्ट्रिंग। अब मुझे कहाँ से निकालना है, वॉवल में से, जो वॉवल का इंडेक्स है वहाँ से एंड तक निकालना है। वॉवल कौन से इंडेक्स में मिला मुझे कौन से इंडेक्स में मिला होगा, आई वाले पे, आई जो मेरे लूप का वेरिएबल है, ये हुआ। अब ये काम कैसे कर रहा है, देखो पहली बार में जब लूप चला तो ये कंडीशन नहीं चली, ये तो तुम्हें पता चल गया। जब दूसरी बार चला 1 के लिए तब ये कंडीशन चली ना। तो जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ बना होगा s डॉट सब स्ट्रिंग 1। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि s में से सब स्ट्रिंग निकाल दो 1 से लेकर के एंड तक। तो 1 से लेकर के एंड तक जब उसने निकाला तो यहाँ क्या आ रहा होगा, ONDON, इतना निकल के आ गया मेरे हाथ में। अब दूसरी चीज़ मुझे क्या करनी है, इससे पीछे का वर्ड इसके आगे लगाना है, पीछे का अल्फ़ाबेट। तो मैंने लगाया प्लस। अब इसके पीछे के अल्फ़ाबेट मुझे वो भी सब स्ट्रिंग से निकालूंगा। कैसे, s डॉट सब स्ट्रिंग। अब इस केस में तो एक ही दिख रहा है मुझे अल्फ़ाबेट, बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 हों, तो मतलब हमें फिक्स नहीं है ना कि कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पर सब स्ट्रिंग में निकालूंगा। मुझे अब यहाँ पर इस केस में l चाहिए। l स्टार्टिंग तो देखो, स्ट्रिंग चाहे कोई सी भी हो, स्टार्टिंग तो हमेशा उसकी 0 से होती है। तो 0 से लेकर के मुझे कहाँ तक चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा i तक। अब मैं इस केस में समझाता हूँ, फिर एक और एग्जांपल से समझा दूँ काम कैसे हो रहा है यहाँ। जब यहाँ पर मैंने लिखा सब स्ट्रिंग 0 से लेके i, तो s में से सब स्ट्रिंग निकालेगा या 0 से लेके i तक। 0 मतलब 0 पहला वाला इंडेक्स हो गया, i कौन था, i था 1, तो ये ऐसा बना 0 से लेके 1 तक। ठीक है, अब याद रखना सब स्ट्रिंग 2 तरीके से काम करता है। पहला तरीका मैंने तुम्हें दिखाया, जब हम एक वैल्यू देते हैं जिससे पहले दे रखी थी यहाँ पर, तो एक वैल्यू देते तो एंड तक सब कुछ निकालता है। लेकिन जब तुमने 2 वैल्यू दी तो जो दूसरी वैल्यू होती है उससे ठीक एक पीछे वाली वैल्यू तक वो निकालता है। ये ऐसा समझ लो, जो आखिर में मैंने i दिया, अगर i की वैल्यू 1 है तो वो 0 तक निकालेगा। तो कुल मिला के मेरा कुछ ऐसा बन रहा है यहाँ पर, 0 से लेकर के 0 तक निकालो तो एक ही वैल्यू आ रही ना 0 पे, कौन, l। तो कुल मिला के ये निकाल के देगा l। तो ONDON पहले से था, पीछे लग गया l, यहाँ तक तो काम बन गया। अब उसके बाद मुझे पीछे से क्या जोड़ना है, मुझे जोड़ना है AY। तो मैंने लिखा प्लस, ठीक है, प्लस क्या A और Y, और ये हुआ काम ख़त्म। ये मेरा बना रिज़ल्ट। अब ये करने के बाद हम लगाएंगे यहाँ पर ब्रेक। ब्रेक क्यों लगाएंगे, BREAK लगाए ब्रेक। ब्रेक क्यों लगाते हैं हम, रुकने के लिए ना। गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो क्यों, रुकने के लिए। तो यहाँ ब्रेक लगाया क्यों, क्योंकि काम हमारा हो गया, अब बोलेंगे भाई रुक जा, तो ब्रेक लगाते हैं, फॉर लूप से आ जाएंगे बाहर। ये हुई हमारी इफ़ की बॉडी, और यहाँ पर हुआ हमारा फॉर लूप क्लोज। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद हमें प्रिंट भी तो करना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln पिग लैटिन वर्ड इक्वल टू प्लस, किस में है, रिजल्ट में। ये हो गया तुम्हारा पिग लैटिन वर्ड प्रिंट, और ये हुआ हमारा मेन क्लोज, ये हो गई हमारी क्लास क्लोज। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो मुझसे तुम कमेंट करके इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।